और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर स्थित ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास पर पहुंचकर चेक पोस्ट पर काम करने वाले ठेका श्रमिकों ने नौकरी से निकालने की समस्या बताई। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने श्रमिकों की समस्या सुनने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमंग सिंगार और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से चर्चा कर विधानसभा में रोजगार के मुद्दे को उठाने का आश्वासन दिया। कर्मचारियों का कहना है कि हम यहाँ पर 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक ही एक आदेश आने से हमारी नौकरियां चली गई है, जिस कारण हमारे सामने परिवार को पालना भी मुश्किल होता जा रहा है। हम बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो वहीं हमने जो लोन लिया है वह भरना भी हमारे सामने मुश्किल हो गया है। अब हमें ऐसे में सरकार रोजगार दे, इसकी उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है। इस मौके पर बुरहानपुर जिला कार्यवाहक कांग्रेस अध्यक्ष हर्षित ठाकुर, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव देवेश्वर सिंह ठाकुर ने भी कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद कलेक्टर भव्या मित्तल और श्रम अधिकारी से चर्चा कर इसका निराकरण किया जाए, इसकी मांग की है। हम 10-12 साल से आरटीओ बैरियर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते थे, लेकिन अचानक मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि बॉर्डर बंद कर दिए। अब बॉर्डर तो उन्होंने बंद किए, ठीक है, लेकिन वहाँ एक दूसरा ऑप्शन था। जो लोग डाटा एंट्री का काम करते थे, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। आज लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 19 चेक पोस्ट हैं। 19 चेक पोस्टों से लगभग 5 से 6 हजार जो युवा है वो बेरोजगार हो गए। आज वो उनके पास कोई काम नहीं है। बेरियल बंद होने से पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 5 से 6 हजार जो लड़के हैं वो बेरोजगार हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। देखिए, बेरियल बंद हुआ है वो अपनी जगह है, ठीक है, समझ में आता है कि आप लोगों ने कोई कारणवश बंद करा होगा, पर ये तरीका गलत है कि रातों रात किसी का भी रोजगार अपन बंद कर दे रहे हैं। आज ये बुरहानपुर में 150 लोग हैं। इन 150 लोगों के घर में 4 लोग होएंगे, 600 लोगों का खाना पीना अपन ने एकदम से बंद कर दिया है। या तो अपन को इनको 3 महीने की कुछ अल्टीमेटम देना था, तनख्वाह देनी थी, या कोई नया रोजगार देना था। रोजगार अपन प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं। जनता को तो देना ही आने वाले चुनाव में, इसके साथ साथ अपने आप को भी देना है कि क्या हमने किसी के घर का चूल्हा बंद कराया है कि चालू कराया है। ये सबकी यही शिकायत है कि रातों रात बंद कर दिया गया बिना सूचना दिए। आज पूरे मध्य प्रदेश में 24 जो बैरियर है इस पे 5-6 हजार लोग लगे हुए हैं। 15-15, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, जिन्हें जीवन भर मतलब आप समझ लीजिए 10 साल किसी कहीं सेवा देना, एक तरह से अपना जीवन दे देना होता है, और बिना किसी को सूचना दिए आपने हटा दिया। ये सरकार युवा जो मोदी गारंटी थी, जो भाजपा की गारंटी थी, आज वो कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिख रही है। अभी जो भी भैया लोगों को हटाया गया है, इनकी बात हम विपक्ष ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी ने विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी को इस बात से अवगत कराया, हमारे अध्यक्ष जी से अवगत कराया। बहुत जल्दी हम इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाएंगे, और अगर ये निकम्मी सरकार, गूंगी सरकार नहीं सुनेगी तो इनको कहीं ना कहीं घेरने का काम भी करेंगे। बुरहानपुर के जयस्तंभ चौराहे पर यातायात विभाग ने स्कूल बसों की जांच की। गुरुवार दोपहर 2 बजे जयस्तंभ चौराहे पर यातायात विभाग ने स्कूल बसों की जांच की। प्रभारी अधिकारी इकबाल अली ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शुरू हो गई है, ऐसे में आज स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें फर्स्ट एंड बॉक्स, इमरजेंसी विंडो, लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज चेक किए गए। कमियां निकलने पर उसका पूरा करने के निर्देश दिए और बस में सवार विद्यार्थी और बच्चों से भी चर्चा की गई। ये नया शिक्षा सत्र चालू हो गया, स्कूलें चालू हो गई है, तो स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें बच्चे जो ओवरलोड लेके तो नहीं जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फिटनेस है कि नहीं, अग्निशमन यंत्र है कि नहीं, ये सब पूरी बसों की कार्रवाई, चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है। आज किस चौराहे पर कार्रवाई? आज जयस्तंभ चौराहे पे हमारे द्वारा 4-5 बसों को रोककर उन पर कार्रवाई की गई है, चेकिंग की गई है। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र में नगर निगम ने गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है। अब यहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। गुरुवार दोपहर 2 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बुधवार की रात 11 बजे नगर निगम द्वारा बस स्टैंड क्षेत्र में रेडीमेड मटेरियल से गड्ढे भरे गए। शहर में गड्ढे होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी हो रहे थे, जिसको लेकर अब गड्ढे भरने का कार्य शुरू हो गया है ताकि हादसों में भी कमी आ जाए।
मध्य प्रदेश की टेक्सटाइल नगरी कहे जाने वाले बुरहानपुर में केंद्र कपड़ा मंत्रालय के अधीन एनटीसी यानी नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की बुरहानपुर ताप्ती मिल कोरोना काल से बंद पड़ी है। मिल के मुनाफे में होने वाले चलते मिल प्रबंधन द्वारा यहां कार्यरत श्रमिकों को आधा वेतन भुगतान कर रहा है। कोरोना काल समाप्त हुआ, काफ़ी समय बीत गया। कोरोना के समय जो कारखाने बंद हुए सब दोबारा शुरू हो गए, लेकिन बुरहानपुर ताप्ती मिल अब तक शुरू नहीं की गई। यहां काम करने वाले 1000 से अधिक श्रमिकों को मिल शुरू होने का इंतजार है। हालांकि श्रमिकों व कई श्रमिक संगठनों ने मिल को दोबारा शुरू करने के लिए प्रबंधन एवं एनटीसी पर को असर नहीं हुआ। 80वीं लोकसभा के संगठन होने व नई सरकार के नए कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह बनने के बाद सैकड़ों श्रमिकों को अपनी मिल शुरू होने की आस बंधी है। श्रमिकों को यह जानकारी मिली है कि इस मिल को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसका श्रमिकों ने विरोध किया है। हाल ही में खंडवा के सांसद निर्वाचन हुए ज्ञानेश्वर पाटिल ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर इस मिल के सरकारी या निजी स्तर पर शुरू करने की मांग की। उधर विपक्षी दल कांग्रेस के समर्थित श्रमिक संगठन इजट ने साफ कहा कि जब मिल मुनाफे में है, जिसके चलते मिल प्रबंधन द्वारा श्रमिकों को आधा वेतन दिया जा रहा है, तो इसे किस हाल में निजी हाथों में दिया जा रहा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोरोना से मिल बंद है और प्रबंधन मिल चालू नहीं कर रही है, न गवर्नमेंट की तरफ से इसमें तो आगे कार्रवाई नहीं हुई है। क्या क्या परेशानी आ रही है मजदूरों को? मजदूरों को परेशान स्थायी नहीं किया जा रहा है। मेन समस्या यह है कि स्थायी नहीं किया है। यहाँ ये ताप्ती मिल कोरोना काल से बंद पड़ी है। यहाँ कम से कम 800 से 1000 मजदूर काम करते थे। इससे बंद होने से बहुत परेशानी जाती है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो रही है। देखिए 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो उस समय माननीय हमारे अरुण यादव जी मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। उनके प्रयासों से ताप्ती मिल के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था और उस 100 करोड़ के पैकेज से सब नई मशीनें लगा के नवीनीकरण करके मिल को वापस चालू किया गया था। तब से मिल लगातार चल रही थी और कम से कम 900 के आसपास यहाँ पे लेबर काम करती है और वो लोग लगातार यहाँ काम करते आ रहे थे। लेकिन जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो 2020 मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद मिल को लॉकडाउन के कारण बंद किया गया। बंद पड़ी कपड़ा मिल और वहाँ के मजदूरों के हितों से जुड़े भी कुछ विषय थे, उसको लेकर नए कपड़ा मंत्री से मुलाकात करके उनसे आग्रह किया है कि ये मिल या तो सरकार चलाए या सरकार नहीं चलाए तो कम से कम कोई प्राइवेट कंपनी को देकर चले, ताकि मजदूरों के घर चूल्हे का धुआं निकलते रहे। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं रिपोर्ट मंगाकर इसमें भी गंभीरता से विचार करेंगे। बुरहानपुर के दौलतपुरा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। गुरुवार सुबह 11 बजे दौलतपुरा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दौलतपुरा निवासी शबाना पति शेख शहीद को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये इनकी पहली घरवाली की इनकी साली लगती है, उसने मेरे को बहुत परेशान कर रही है। मेरे घर पे आके मेरे को कहीं पे भी मिलती वहाँ गाली गलौज करती है, मारती ठोकने की धमकियाँ देती है। और इनकी औरत चली गई तो छोड़ के हम उसको लेने के वास्ते भी गए तो पर वो आती नहीं है और उसी वहाँ भी भेजना नहीं चाहती उसको। और ये मेरे को परेशान करती है, मेरे को कोस्ती काटती है, मेरे बच्चों को बोलती है आके घरों पर धमकियाँ देके जाती है। कहाँ रहते आप लोग? मासूम बाबा दौलतपुरा, वार्ड नंबर 8। तो क्या चीज़ खाई आपने? मैंने चूहे मारने की दवा खाई, उसी के कारण खा ली? हाँ, बहुत परेशान करके रखी थी उसने मेरे को। बुरहानपुर में सैफी कॉलोनी की तेल फैक्ट्री में अचानक प्रशासनिक टीम ने दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है। अनियमितता पाने जाने पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र के सैफी नगर की सईदा कॉरपोरेशन तेल फैक्ट्री का खाद्य विभाग, नापतोल विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर मोम से तेल तैयार किया जा रहा था। फैक्ट्री संचालक का कहना है कि ये तेल खाने के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्रियों में उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल खाद्य विभाग ने जांच के लिए तेल के सैंपल लिए हैं।
इसी कड़ी में फैक्ट्री सेफ्टी को लेकर अनेक अनियमितता पाई गई, जिस कारण तहसीलदार रामलाल पगारे ने फैक्ट्री को सील कर दिया। फर्म का नाम है सईदा कॉरपोरेशन, ये मेरी मम्मी के नाम से है और ये पीएमजीपी योजना के अंदर पास अंतर्गत हुई हुई है और सारी मशीनें उसके अंतर्गत हुई हुई है और ये वेस्टेज ऑयल का काम है। कब से आप कर रहे हैं? ये एक 6-8 महीना हो गया है सर ये काम चालू होने को। तो क्या साल भर हो गया। क्या है यहाँ पर जो है तो एक गाद होती है, आंध्रा से आती है, उस गाद को अपन है ना रिसाइकिल करके एक रॉ मटेरियल निकालते हैं जो होता है एक घी के टाइप, जो साबुन में काम आता है। और बाकी जो ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, वो एमजी ऑयल मिल, एसके ऑयल मिल, ये इसमें जाता है। अब वो क्या करते हैं अपने को कुछ नहीं पता। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा एक दल गठन किया गया था जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर, मापतोल अधिकारी और फूड ऑफिसर हमको नियुक्त किया गया था एक दल में। और इसी के संबंध में हमारे द्वारा यहाँ पर सईदा फैक्ट्री है, यहाँ पर जांच के लिए हम आए हैं सभी लोग। किस तरीके की फैक्ट्री और किस तरीके की यहाँ आप लोगों ने जांच की? यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये हमीदपुरा में एक फैक्ट्री है, एमागिर्द में आता है ये। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक सनफ्लावर होता है उससे ये घी और तेल निकालने का काम करते हैं, उसी के संबंध में जांच करने आए। सैम्पलिंग मतलब क्या खाने के उपयोग के लिए तेल तैयार करते हैं? ऐसा इनके जो प्रोप्राइटर हैं इनका कहना ये पड़ रहा है कि खाने के काम में नहीं आता है। ये जो जितनी भी जैसे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उनके यहाँ पर ये देने का काम कर रहे हैं। मतलब इस ऑयल को ये खाने के लिए एडाइबल नहीं है ये, ऐसा इनका कहना पड़ रहा है। अब वो हमने सैंपल भी लिए हैं, उसकी भी जांच करेंगे। और यहाँ पर ये भी पाया गया कि फैक्ट्री पूरी ओपन स्टेज में चल रही है। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो हाई टेंशन लाइट भी है और यहाँ पर इनके द्वारा भट्टे वट्टे भी चल रही है, जो कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर का भी प्रॉपर देखा नहीं जा रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को भी हम देख रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? क्या नेग्लिजेंसी जो पाई जा रही है? नहीं, अभी तो इसको सील कर रहे हैं हम। जी। ये काम इनका पूरा रोक कर इनको हिदायत के तौर पर पहले सेफ्टी मेजर्स और ये हाई टेंशन लाइट को भी पूरा क्लियर करें और सैंपल की भी हम जांच करेंगे। अगर कहीं पर भी कुछ भी इसमें पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। श्रीमान कलेक्टर महोदय फाइनली मतलब फैक्ट्री सील करने ही वाले हैं। सील होगी।